ऐसे क्या देख रहे हो? मैं साड़ी में अच्छी नहीं लग रही? मैंने पहली बार साड़ी पहनी है, वो भी तुम्हारे लिए। नहीं। हाँ। नहीं हाँ क्या मतलब? अच्छी लग रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि घूरते रहोगे। अब अंदर भी आओगे कि बाहर से ही जाने का इरादा है? राहुल, तुम शर्माते बहुत हो और फिर भी मुझे अच्छे लगते हो। एक्चुअली क्या है ना कि घर में सब लोग फंक्शन में गए हैं। वैसे जाना तो मुझे भी था, पर जब तुमने जाने की बात की तो मुझे लगा कि तुमसे मिलना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं नहीं गई। वैसे तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपना दोस्त जरूर मानती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी आते हैं। हेलो। हाँ बेटा राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा, तुम्हारा ट्रेन कितने बजे का है? पापा, हम आपको अभी बताते हैं। और तुम हो कहाँ? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? पापा, वो आज हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो हमारे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, बस वहीं पर है। अच्छा देखो, तुम्हारा पार्टी खत्म हो जाए तो उसके बाद हमको फोन करके बताना तुम्हारा ट्रेन कितने बजे का है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो घर से फोन था। पता है राहुल, तुम जैसे लड़कों की एक प्रॉब्लम है। वो क्या? कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम ये बात कहते नहीं हो, मन में लिए टहलते रहते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर तुम ये बात कह नहीं पा रहे हो। बाकी कामयाब, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये लो, ये दूसरी प्रॉब्लम। अब क्या? राहुल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अपने से नहीं कोई तुमसे जबरदस्ती बुलवा रहा है। पता है राहुल, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा राहुल, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारी फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली है। मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, हमारी प्यारी बहन गीतू है, रमिया है और बस बस, माय गॉड, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं? फिर तो हो गया। जिस भी लड़की की तुम्हारे साथ शादी होगी ना, वो तो काम करते करते मर ही जाएगी। नहीं, तुम अभी हमारी फैमिली से मिली कहाँ हो? हमारी फैमिली में तो बहू को भी बेटी के समान रखते हैं। You know what, Rahul? I really like you. तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब हम चलते हैं, वरना काफी देर हो जाएगी।
तुम यूं ही अनजानों की तरह चले जाओगे? मुझसे एक बार गले भी नहीं मिलोगे? राहुल, गले मिलना कितनी नॉर्मल बात है। दिल्ली में रहकर तुम इतना भी नहीं सीखे। प्लीज राहुल, सिर्फ एक हक। बहुत ही मजा आया। आइए 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 ना। हाय हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी इज्जत, हमारी इमेज सब मटिया मेट हो गया जी। अरे कौन है इधर? हटली जी। अरे देखिए तो, इधर आइए, इधर आइए, आप भी इधर आइए। आइए तो ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या हो रहा है। देखिए तो, देखिए। मम्मी, ये सब तुम क्या कर रही हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए, का जमाना आ गया है। देखिए तो। अजी, अब सब अपने को अंग्रेजों की औलाद समझते हैं। और का? मम्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे तू झूठी कहेगी, एक मारेंगे ना तो आनी आ जाएगी। हाँ, और तू का टुकुर टुकुर देख है। तू तुझे तो अरे शांत हो जाइए सासू माँ, कहाँ इतना परेशान हो रही हैं आप? देवर जी। देवर नहीं, दामाद। अरे एक ही बात है ना। अब तो आप एक बस काम करिए, आप हमको ना जहर दे दीजिए, जहर। हम जिंदा नहीं रहना चाहते अब से। बस आप एक बात बताइए हमको, ठीक है? आपकी नीलम अगर आधी रात को किसी लड़के के साथ यूं गले मिले तो आप क्या करते? बताइए हमको, आप क्या करते? कितना कहा था इस पीटी से कि हमारे साथ शादी में आओ, पर नहीं, कहने लगी कि नहीं, हमारी तो तबीयत बहुत खराब है। मम्मी, सच में मेरा सर दर्द हो रहा था। अच्छा, तो एक घोड़े को सर दबाने के लिए बुलाया था क्या इधर? और जब सर दर्द गायब हो गया तो थान को बोलने के लिए लिपट लिए। बस मालिनी, बस बहुत हो गया, अब रहने भी दो। बस गले ही तो लगे हुए। गले नहीं लगा, गले पड़ गया। हमारी मानिए तो इसे उठाकर यहीं पर टांग देते हैं, ताकि दोबारा ऐसी हिम्मत कोई नहीं करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी के घर में घुसकर बहू बेटी से बदतमीजी कर सकता है। बिल्कुल सही। उठा लो ससुरे को। बहुत गले पड़ रहा था ना, जब फंदा गले में कसेगा ना, तब पता चलेगा साले को। आपको क्या लगता है ऐसे हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आने वाली है। अरे अपने माथे के ऊपर से तो सीता जी भी कलंक नहीं मिटा पाई थी, तो हम क्या चीज है, हम कैसे मिटाएंगे? देखिए आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं।
ताकि हम तुम में ना मिक्स हो जाए, समा जाए तुम में। धरती माँ फट जाओ अभी। अरे देखो तो जरा, ये देखो नाच पीटा कहीं का, शक्ल से कितने भोला भाला सीधा साधा लगता है, लेकिन जरा भी मैनर्स नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने इसे। लड़की देखी नहीं तो घर में घुस गए, घर वाले हो या ना हो। तू तो मरेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएगा। अरे करमजली से कौन शादी करेगा बताओ, बता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। आज हम तुम्हें ही खत्म कर देते, फिनिश कर देंगे तुम्हें आज हम। तुम फिनिश, तो स्टोरी फिनिश। तुम्हें छत से लेकर हम साथ ही कूदेंगे थे। चल तू। मम्मी, अम्मा छोड़ो। आंटी जी, काम्या को छोड़ दीजिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। का तूने का छोड़े और का काइच करे, बताओ। तुम कुछ करने लायक छोड़ा है तुमने हमको। आज तुम तुझे ही फिनिश कर देते। तू फिनिश, तू ही खानी फिनिश, मैटर खत्म, फिनिश। तो तुम इधर। अरे दामाजी जाइए, कोई कट्टा लेकर आए, हथियार सट्टा नहीं है तो मुझे स्टोन लगा दीजिए। इसकी तो आज हम मुंडी काट ही देंगे। बेशरम कहीं का। तो मत छोड़िए राहुल को, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों बेवजह उसे परेशान कर रही हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, उल्टा तो डांटे। मम्मी शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे निराशा, हट सुनिया। तू ही तो है हमारी सबसे प्यारी बिटिया जो हमारा दर्द समझती है। निराशा, अब तेरा क्या होगा? तेरी आशा जो थी शादी करने की वो पूरी नहीं होगी। मम्मी आप समझती क्यों नहीं? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो काम्या, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नीलम दीदी, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अरे ये लड़का तो बेशरम था ही था, साथ में तेरे को भी बेशरम कर दिया। अरे नाच पीटी कल हुई। ये सारी जो मोमबत्ती कैंडल इसकी आने की खुशी में जलाई थी ना, इसी से हमारी चिता भी जला देना तुम। मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, समझी? मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम करेंगे काम्या से शादी। यहाँ लेटाइए। डॉक्टर साहब लेटाओ घबराओ नहीं। जल्दी का कीजिए, और दवाई का डब्बा लेके आओ जल्दी से। जल्दी का कीजिए, हमारी बिटिया की जान बचा लीजिए डॉक्टर। करते हैं, चिंता मत करो। बचा लीजिए, घबराओ नहीं, हम देखते हमारी हैं। बिटिया की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे का तो बहुत चोट आई है। अरे सब ये हुआ कैसे, बताओ तो सही, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कुछ आवारा लेकर लोग हमारी बिटिया को बीच रास्ता से उठाकर ले गए। वो लोग एक साथ जोर जबरदस्ती करे का भी कोशिश किए, जैसन तैसन ये वहां से भाग निकली। डॉक्टर साहब, इसको चोट बहुत ज्यादा लगा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारी बच्चिया को बचा लीजिए, एक ही बिटिया है हमारी। डॉक्टर साहब बचा लीजिए। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? हम देख रहे हैं बेटा, तुम जरा इंजेक्शन तैयार करो। लड़की की हालत तो बहुत खराब है।
जाने क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को। कहे के लिए बड़ा शहर रह गया है ये पटना। आए दिन इस तरह की हरकतें होने लगी हैं। अरे लोगों को आगे आके खड़ा होना चाहिए इनको रोकने के लिए, पर लोग बस तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहते हैं। न तो किसी का दिल दहलता है, न ही किसी का कलेजा पसीजता है। कहते हैं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अरे काहे का प्रजातंत्र जहां पर प्रजा ही सुरक्षित ना हो। अच्छा है हमारे बच्चे इन सब हरकतों से दूर हैं। देखते ही देखते ये सब क्या हो गया। अब पापा हमसे कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उनको? काम्या को भी अकेला नहीं छोड़ सकते हम। सब लोगों ने उसे कितना भला बुरा कहा है। क्या करें हम? किससे बात करें? गीतू। हाँ शायद इसे कहते दलदल में गिरना। जितना उठ के चलने की कोशिश करो बस उतना ही धंसते जाओ। अब पता नहीं क्या होगा घर पहुंचकर। हम आप लोगों से पूछते हैं, जब आपको पता चल गया था कि वो दरिंदा कौन है तो काहे नहीं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? काहे उसे ऐसे ही जाने दिया? देखिएगा अगर वो ऐसे ही गया और फिर उसे मौका मिला ना तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी और मौका पाके फिर किसी को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे ये लोग। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आप डराइए मत, जाके कम से कम रिपोर्ट दर्ज तो कराइए। और वैसे भी आजकल ना औरतों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ ना रिपोर्ट आसानी से दर्ज हो जाती है। अपने अधिकार का फायदा तो उठाइए आप लोग। कोनो तकलीफ है तो हम चलते हैं आपके साथ में। कुछ नहीं होगा, तुम हम पर भरोसा रखो। हम तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में चलेंगे और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे और एसपी साहब से बात करेंगे कि तुम्हारी बिटिया का नाम इसमें ना आए। आप तो बस हमें उस दरिंदे का नाम बताइए, वो कौन है? कौन था वो? आपका होने वाला दामाद विनोद।